आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज जो स्टेट टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है साइंस का, उसकी साइंस का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं। आपने पेपर दे दिया होगा, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली लिस्ट ओनली इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है मैटर की, वो होती है डेंसिटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और टेम्परेचर। तो इसमें ये आंसर आएगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हम बात करें कि इज सॉलिड सब्सटेंस एक्स इज लेस्टेरियस हार्ड इनसोल्यूबल इन वाटर एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट विच क्लासिफिकेशन इज मोस्ट एप्रिशिएट। तो इसमें जो आएगा ये आपका क्रिस्टलाइन मेटल आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टलाइन देख सकते हो, लेसर है, हार्ड है और इनसोल्यूबल इन वाटर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो होती है क्रिस्टलाइन मेटल की होती है, चमकदार की। उसके बाद हम बात करते हैं 93वें क्वेश्चन की। सेट आप देख लेना, ये ए सेट है। ए मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन साल्ट एंड आयरन फिलिंग इज गिवन विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस विच विल यील्ड प्योर ड्राई साल्ट मोस्ट एफिशिएंटली। तो इसमें जो आएगा ये आएगा मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर डिजोल्व इन वाटर, फिल्ट्रेशन, उसके बाद एवोपरेशन। आगे हम बात करें कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पिछली बार भी रिपीट हुआ था। जो हम जैसे गेहूं वगैरह जो साफ़ करते हैं तो इस मेथड से करते हैं, हवा के माध्यम जो विनोइंग दे रखा है जी, लीस्ट इफेक्टिव वैन सेपरेटिंग विच पेयर। तो व्हीट गेहूं वगैरह साफ़ कर लेते हैं, इससे पल्स दाल वगैरह होती है, राइस साफ़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सार डस्ट एंड आयरन नेल्स, लोहे की जो कील वगैरह होती है वो इससे साफ़ नहीं होती। तो इसमें आंसर रहेगा क्या, बी। अगला क्वेश्चन है अपना 95 नंबर का। ए स्टूडेंट एड्स अलम क्रिस्टल्स टू वाटर एंड वार्म्स इट, क्लियर क्रिस्टल्स रीअपियर ऑन कूलिंग, द बेस्ट इलस्ट्रेट्स विच प्रोसेस। तो इसमें आएगा क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद बात करते हैं 96, फटाफट करवा रहा हूँ आपको मैं 96, क्योंकि अभी जो इसको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। 96वें क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेचुरल इंडिकेटर इज करेक्ट। देखो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन ऊपर वाले जो है वो गलत है। लिटमस जो होती है सिंथेटिक नहीं होता है। लास्ट वाला जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट कैन जो होते हैं डिस्गन स्ट्रॉन्ग बेस फ्रॉम वीक बेस बेटर देन वाटर, ये आंसर इसमें आएगा। आगे हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है एक बेस होता है MgOH का होल्टवाइज, इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या है, एक वीक बेस है जो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है प्रेजेंस ऑफ मोस्ट एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो लोहे के जंग लगना जो होती है एक रासायनिक अभिक्रिया है और वो फास्ट नहीं होती है, 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर नहीं होता। लोहे को आप कई दिनों तक मतलब बाहर रखोगे हवा के अंदर, तब जाके प्रक्रिया होती है। और ये स्लो क्या है, एक्सोथर्मिक केमिकल चेंज है। उसके बाद हम बात करते हैं 99 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लासिफाइड एज फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की बात करें विद अंडरलाइन केमिकल इंटरेक्शन, तो यहाँ पे आपका ये आएगा क्या, ये मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, जो चुंबकत्व गुण होता है लोहे के अंदर वो आएगा। उसके बाद 100 क्वेश्चन जो है पेट्रोलियम फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड मेनली बाय विच प्रोसेस एट रिफाइनरीज। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आएगा इसमें। आगे हम बात करते हैं कि इसमें हाईएस्ट जो है क्लोरीफिक वैल्यू किसकी होती है। तो आप देख सकते हो इसमें जो कोल वुड LPG इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। आगे हम बात करें, क्योंकि साइंस का जो पोर्शन है वो लेवल बहुत ही बढ़िया था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा सरल भी नहीं था। काफ़ी क्वेश्चन जो है वो मतलब थोड़े कन्फ्यूजिंग भी है। इन ए ब्लू नॉन लुमिनियस बर्नशाइन फ्लेम द ओजोन ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर इज। जो भी कोई जैसे मोमबत्ती होती है, कुछ भी होता है जैसे जो जलती है, उसमें जो ऊपर कैसी लो होती है, उसमें हमेशा जो फ्लेम होती है वो उसका हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जस्ट अबव द आउटर जोन। ये ऊपर वाला जोन होता है, इसका सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। उसके बाद है ब्राउनियन मोशंस ऑफ स्मोक पार्टिकल इन एयर स्ट्रॉन्गली स्पोर्ट्स विच मॉडल ऑफ मैटर। तो इसमें जो आएगा आपका आंसर है काइनेटिक मॉडल। इसमें जो गतिज ऊर्जा के जो मॉडल होता है वो इसमें आंसर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन हीटिंग ऑफ ए क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग लिक्विड एंड वेपर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें जो आंसर आएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज इंक्रीज।
आगे 105 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलाइडल सिस्टम। देखो कोलाइडल सिस्टम मिल्क है, फोग है, स्मोक है, लेकिन नोट पूछ रखा है तो नोट में क्या आएगा, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन कोलाइडल सिस्टम में नहीं आता है। आगे हम बात करें 106 नंबर पे, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइज ऑफ। तो इसमें प्योर केमिकल कंपाउंड आंसर आएगा इसका आपका। आगे है द मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इसका आंसर रहेगा। इन एन एटम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सबको पता है कि 2n स्क्वायर होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें। बहुत ही सीधा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आगे हम बात करें कि एक एक्स एलिमेंट है, 17 मास उसका 37 है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या और वैलेंसी निकालनी थी। तो इसमें 37 में से अगर 17 घटा देंगे हम, तो इसमें जो आपकी न्यूट्रॉन की संख्या आएगी 20। लेकिन 20 यहाँ पे दो ऑप्शन में, पहला ऑप्शन काट दो, तीसरा काट दो। अब यहाँ पे जो है वैलेंसी पूछ रखी है 17 की, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में जो 7 आएंगे, लेकिन वैलेंसी पूछ रखी है, इसको एक और चाहिए, तो यहाँ पे क्या 1 आ जाएगा। तो 20 और 1 कहाँ पे, वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज जस्टिफाइड बाय विच फंडामेंटल लॉ। ये सीधी सी बात है, केमिकल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जस्टिफाई करती लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को। आगे बात करें हम, ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल मोस्ट लाइकली अकर व्हेन, तो ये होती है मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन एंड लेस रिएक्टिव मेटल साल्ट। रेनसिडिटी ऑफ ऑयल रिच फूड मेनली ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। सीधा क्वेश्चन था, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। तो 112 में क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट आएगा। उसके बाद 113 का क्वेश्चन देख सकते हैं, विच फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ट एक्सप्लेन वाई मेटल कैन बी ड्रॉ इनटू वायर। देखो इसमें दो चीज़ें आप पढ़ते हो, एक तो डक्टिलिटी पढ़ते हो, मेलिबिलिटी पढ़ते हो। तो पीट पीट के चद्दर के रूप में डालते हो तो मेलिबिलिटी, इसमें जब पीट पीट के तार के रूप में बनाना है, तार के रूप में क्या होता है, डक्टिलिटी होता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें 114 का, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज मेनली बेस्ड ऑन। रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो मेनली बेस्ड होती है लॉस इलेक्ट्रॉन्स पे। आगे हम बात करें, आयनिक कंपाउंड जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज, क्योंकि उसका इनर आइकोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आगे हम बात करें 116 पे, ये कोरोजन ऑफ मेटल, ये जो भी मेटल वगैरह पे जो क्षय हो जाता है धातुओं का, तो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी मेटल की कोटिंग कर दो तो वो उसमें आप बच सकते हो। तो कोटिंग विद मोर रिएक्टिव मेटल। विच स्टेटमेंट अबाउट कार्बन कंपाउंड इज करेक्ट। कार्बन सबसे लंबी क्या बनाती है, लॉन्ग चेन बनाती है। तो कैटनाइजेशन ऑफ इन कार्बन अलाउ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की करेक्टरिस्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। बाकी जो सारी चीज़ें कोवलेंट बॉन्ड में होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जनरली इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट होता है, लास्ट वाला फॉर्मेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर से भी होता है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। सोप एंड डिटर्जेंट डिफर मेनली इन दैट। देखो सोप इज बायोडिग्रेडेबल, कॉमन डिटर्जेंट मेन मतलब डिटर्जेंट नहीं होता है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। आगे हम बात करें, इथेनोइक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन बिहेव एज। इथेनोइक एसिड में एक्वस सॉल्यूशन में इथेनोइक एसिड बिहेव करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग वीक एसिड। बी आंसर इसका आएगा। आप अपने अपने सेट में देख सकते हो कि कौन सा आंसर आपका रहेगा। आगे हम बात करें, इन ए टिपिकल प्लांट सेल विच ऑर्गेनली इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्गर प्रेशर। तो जो आपकी जो सेंट्रल वैक्यूल्स होती है उसमें ये पाई जाती हैं। विच फेज ऑफ सेल डिवीजन एंश्योर इक्वल सेपरेशन ऑफ सिस्टर्स। तो इसमें आंसर आएगा एनाफेज में। जाइलम का काम क्या होता है कि जो पानी वगैरह जो पहुंचाते हैं, वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं रूट के अंदर पहुंचाते हो, जाइनल का काम होता है। तो इसमें बी आंसर आपका आ जाएगा। आगे हम बात करें 124 में, द प्रेजेंस ऑफ इंटरक्लेटेड डिसीज इज डायग्नोस्टिक। देखो इसमें आंसर जो दो आंसर आ रहे हैं, तो ये और एक ये, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्टिक है, कार्डिक मसल्स के अंदर होता है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मशरूम सीधा क्वेश्चन है, फंगाई पे बिलोंग करती है। आगे चलते हैं, विच लाइफ प्रोसेस इन प्लांट इज मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड व्हेन गार्ड सेल्स लूज वाटर। तो इसमें क्या आएगा, ट्रांसपिरेशन आएगा इसमें आपका, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन आप देख सकते हो कहीं पे मैच नहीं खा रहे हैं, तो इसमें ट्रांसपिरेशन आएगा। आगे हम बात करें, इन ह्यूमन विच ब्लड वेसल्स
ह्यूमन के अंदर जो ब्लड वेसल होती है वो मैक्सिमम जो होती है टोटल क्रॉस सेक्शनल जो उनका एरिया जो घेरती है वो कैपिलरी जो होती है, केशिकाएं बोलते हैं हिंदी के अंदर। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किडनी से संबंधित वर्ड है। नेफ्रॉन किससे संबंधित, किडनी से संबंधित वर्ड है। और किडनी का काम क्या होता है, एक फिल्ट्रेशन करना। तो फिल्ट्रेशन इसमें कहाँ पे है, फिल्ट्रेशन इसमें सेकंड ऑप्शन में है, बाकी में हार्मोनल सिंथेसिस ये नहीं आएगा, विटामिन वगैरह काम नहीं होता इसका। आगे हम बात करते हैं कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसेक्सुअल प्रोडक्शन, तो ये आएगा इट प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ द पेरेंट। आगे बात करते हैं सेक्स ऑफ चाइल्ड इन ह्यूमन डिटरमाइंड, जो भी बच्चे का लिंग होता है वो ह्यूमन के अंदर फादर द्वारा डिसाइड होता है, क्योंकि फादर के अंदर दोनों पाए जाते हैं एक्स और वाई। ठीक है, अगर मदर के साथ एक्स करेगा तो ये लड़की होगी, अगर मदर के साथ ये वाई करेगा तो लड़का होगा। आगे हम बात करते हैं एन एंडेमिक डिजीज इज वन दैट, ये होती है जो कॉन्टेंशनली प्रेजेंट इन पर्टिकुलर रीजन, एक विशेष एरिया के अंदर जो पाई जाती है उसे एंडेमिक बोलते हैं। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर से संबंधित क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर पे है, तो ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है मोस्ट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को, तो बी ऑप्शन में इसमें चीज दे रखी है। आगे इन ए बैलेंस्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द लार्जेस्ट बायोमास इज जनरली फाउंड इन विच ट्रॉपिक लेवल, तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपके प्रोड्यूसर जो आपका उत्पादक होता है वो इसका आंसर माना जाएगा। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन हेल्प मेनली, जो फसल चक्कर होता है वो क्या करता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, तो रीड्यूसिंग बिल्ड अप एंड मेंटेनिंग सोयल फर्टिलिटी, ये इसका आंसर आएगा। राइबोजियम हो गया क्वेश्चन, राइबोजियम सीधा सा आंसर क्या आएगा, ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अनस्टेबल फॉर्म में, तो इसका बी आंसर आपका हो जाएगा। 136 की बात करें तो ये न्यूमेरिकल है, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से संबंधित है, तो इसका आंसर अगर किसी बच्चे ने कांस्टेंट 8 मीटर पर स्क्वायर किया तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। उसके बाद हम आगे बात करें द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। एक कार जो है एक मूव कर रही सर्कुलर पाथ के अंदर, तो सर्कुलर पाथ में कर रही है तो क्या हो रहा है, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट और उसकी वेलोसिटी जो होती है वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ पे बताने की जरूरत नहीं, सेकंड लॉ पे एक ही चीज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो आपका फार्मूला F बराबर m में निकल के आता है। आगे बात करें स्टोन ऑफ मास m ड्रॉप, कोई भी स्टोन नीचे डाला और जैसे जमीन से पहले टकराएगा उससे पहले की काइनेटिक एनर्जी पूछी तो मैक्सिमम होगी क्या, mgh। आगे बात करें सिंपल क्वेश्चन है कि इन मीडियम साउंड ट्रेवल, साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में करती है, सॉलिड में एक ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, स्टील। आगे एन इको इज डिस्टिंक्टली हर्ड ओनली, मतलब कितनी देर मतलब तक आवाज अपने को सुनाई देती है, कोई हम बोलते हैं तो कितने दिमाग कानों में गूंजती है, तो 1/10 सेकंड होती है, 0.1 सेकंड इसमें आंसर आपका आ जाएगा। फॉर ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहाँ रखी, पोल और फोकस दूरी के बीच में रखी है, पोल और फोकस दूरी के बीच में रखी है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज बड़ी इमेज बनेगी। आगे बात करते हैं कि आपकी तो पावर ऑफ लेंस -2d है, तो लेंस इज माइनस में आ रही तो क्या होगा, लेंस हो जाएगा क्या आपका आउटर लेंस होगा, मतलब क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 0.5, 1/2 करके निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ये आंसर इसका पाएगा। द स्काई अपीयर, आकाश का नीला दिखाई देना, प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है, एक ही ऑप्शन में स्कैटरिंग दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये 146 का ओम लॉ से संबंधित था, ये V बराबर IR कुछ ऐसा पूछ रखा था, IR, ठीक है, ये V बराबर IR तो निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रेजिस्टेंस इसमें आंसर आ जाएगा, V बराबर IR, तो R को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, I इसके नीचे आ जाएगी। आगे हम बात करेंगे 2 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, किसमें, 2 रजिस्टर जुड़े हुए हैं पैरेलल के अंदर, तो पैरेलल में जुड़ते हैं तो 1/4 जमा 1/6, इसको सोल्व करोगे आप तो 2.4 आपका आंसर आएगा। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये H बराबर क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला I² R के बराबर होता है, तो बी ऑप्शन में इसमें आपने दे रखा है, बी में। आगे बात करें द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड वाला आएगा इसमें। आगे है लास्ट क्वेश्चन, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इज जनरली, तो ये जो इंडिया के अंदर जो होती है AC सप्लाई 50 हर्ट्ज की होती है, तो ये मैंने जो है
आपको बताएं, इसकी ऑफिशियल आंसर की आए तब एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये अपने हिसाब से मैंने बताएं आपको, आप थोड़ा बहुत इसमें अनुमान लगा सकते हो अपना, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी लगभग लगभग आपके क्वेश्चन जो है ठीक रहेंगे। तो इस वीडियो में इतनी बातें करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।